हेलो गाइस, तो मैं आपके सामने एक मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मटेरियल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसको हम ट्राई करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेडिकल एड कंपनी है। वो देखो, मटेरियल कॉस्टिंग का मतलब यही है कि कोई भी कंपनी मटेरियल की कॉस्टिंग क्यों करती है। वो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर तो ये आ जाता है कि हमें, जैसे कि रॉ मटेरियल है, तो हमें रॉ मटेरियल को जो ऑर्डर करना होता है वो हमें कब ऑर्डर करना चाहिए। रॉ मटेरियल ऑर्डर करने का एक टाइम होता है। देखो, अगर आपने रॉ मटेरियल थोड़ा लेट स्टार्ट किया, मतलब लेट ऑर्डर किया, तो आपको प्रोडक्शन कभी बीच में रुक सकता है। बेशक 1 घंटे के लिए भी रुके तो आपको डिमांड को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपकी सप्लाई में खराबी आएगी, आगे वाले प्रोसेस में रुकावटें आ जाएंगी। या फिर आपने अगर ज़्यादा स्टॉक मंगा लिया या ज़्यादा ऑर्डर कर लिया तो आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए एक कॉस्ट अकाउंटिंग को रखा जाता है, जो कि ये बताता है कि एक कंपनी को या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कितना रॉ मटेरियल या कितना उसको इनपुट्स जो हैं वो एक टाइम पे ऑर्डर करना चाहिए। और दोबारा रीऑर्डर करने के लिए इसको कितनी क्वांटिटी की वो होती है, कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, या कितना रीऑर्डर क्वांटिटी होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, स्टॉक का मैक्सिमम लेवल कितना मेंटेन करके रखना चाहिए, उनको कितना मिनिमम लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए, कितना एवरेज स्टॉक लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए। यही सब कुछ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मेडिकल एड्स कंपनी मैन्युफैक्चरर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट ए। कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट ए वो मैन्युफैक्चर करती है। The following particulars are collected for the year 2009. Okay. So cost of placing an order is 100. एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब आप मटेरियल को गोडाउन में रखते हो, कैरी करते हो, उसकी कॉस्ट होती है। नॉर्मल यूजेस, आपका नॉर्मल यूजेस, मिनिमम यूजेस, मैक्सिमम यूजेस। जो नॉर्मल यूजेस है उसी को हम लोग यहाँ पे एनुअल यूजेस भी कह के बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली। चलिए, मैक्सिमम यूज और मिनिमम यूज। रीऑर्डर पीरियड आपका है 4 से 6, मतलब मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6। तो हमें पूछा गया है रीऑर्डर क्वांटिटी निकालिए, रीऑर्डर लेवल निकालिए, मैक्सिमम लेवल निकालिए, मिनिमम लेवल निकालिए, एंड एवरेज स्टॉक लेवल निकालिए। वीक इन अ ईयर ऑफ 52। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज कुछ याद रखने हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसने हमसे पूछा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकलेगी, इसको हम शॉर्ट में ईओक्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो ईओक्यू का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। ईओक्यू इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी। ओके, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पे जो टर्म यूज करी है मैंने, ए का मतलब क्या है यहाँ पे, ए फॉर एनुअल यूजेस या एनुअल कंजम्पशन भी इसको हम बोलते हैं। एनुअल यूजेस या फिर कंजम्पशन, जनवरी कितना कंजम्पशन होता है रॉ मटेरियल का। उसके बाद में बी फॉर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर, ओके। एंड सी फॉर कॉस्ट ऑफ कैरिंग या एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। ओके, तो इसको हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, इसलिए बहुत कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इससे हम लोग अपनी ए की कैलकुलेशन करते हैं कि ए कैसे निकलेगा। ए हमारा निकलेगा, देखो यहाँ पे बोला था क्वेश्चन के अंदर 50 यूनिट मंगाते हैं। नॉर्मल यूजेस का मतलब वही एनुअल यूजेस है हमारे, 50 यूनिट्स पर वीक। तो मतलब 50 यूनिट पर वीक, तो कितने वीक हैं एक साल में, 52। दैट इज ये आ जाएगा हमारा 2600। बी, बी है हमारा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर। तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर इज बड़ी क्लियरली हमको 100 दिया हुआ है, ₹100। एंड सी इज एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपको निकालनी होगी, विच इज, वो भी आपको दी है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज ₹15। ओके, इसको मतलब समझ गए होंगे कि अब तो बहुत ही आसान है इसको निकालना, कि अब आपको कुछ नहीं करना है,
सिर्फ इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, इंटू 2600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? तो अभी आपका ऊपर वालों को पहले फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे आप अपने कैलकुलेटर से, तो आपका आ जाएगा 1,04,000 डिवाइडेड बाय 15। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर अलाउड है वहाँ पे, तो यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर देयर इन द एग्जाम। तो यहाँ से आप फटाफट से इसका रूट निकालेंगे, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 186। तो मैं इसको 186 यूनिट्स ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। ओके, 186 अप्रॉक्सीमेटली। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, दैट इज आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था? इसने पूछा था रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिएगा। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब आपको दोनों ही चीज क्वेश्चन में बड़े क्लियरली मेंशन्ड है। मैक्सिमम यूजेस आपको 75 है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज 6। उसको दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 75 इंटू 6, तो ये तो आपका बहुत ही इजीली आ गया 450 यूनिट्स। मतलब आप समझ रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस में आपको कुछ करना ही नहीं है, इनमें तो आपको बस फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, आपको बस फिगर्स पुट करनी है। थर्ड से पूछा गया मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अभी। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल भी कह सकते हो उसको, अब एवरेज भी कह सकते हो। नॉर्मल यूजेस में यहाँ पे एक मिनट पर जगह कम है इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ, इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमने, रीऑर्डर लेवल हमने अभी ऊपर निकाला, क्वांटिटी नहीं लेनी है, रीऑर्डर लेवल लेना है, ठीक है। डिवाइड माइनस में नॉर्मल यूजेस। अब नॉर्मल यूजेस क्वेश्चन में आपको दिए हुए 50, और नॉर्मल ये आपका नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड आपको निकालना पड़ेगा 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। ये आपको एवरेज करके निकालना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 50 इंटू 5, तो ये कितना आता है 250। तो मतलब 200 यूनिट आ गया आपका मिनिमम लेवल, ठीक है। 200 यूनिट्स आपका आ गया मिनिमम लेवल। क्लियर है आपको? अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल भी, ठीक है। इसके मैं बाद में इसके ऊपर एक अलग से क्लास बना दूंगा, वैसे मैंने बनाई हुई है एक वीडियो, सब देख सकते हैं, जिसमें कि सिंपली ये मैंने बताया हुआ है कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए, मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी। पहले तो रीऑर्डर लेवल लेंगे, उसमें जोड़ेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी, और इसमें से माइनस कर देंगे हम मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। रीऑर्डर लेवल आपका आया था 450, रीऑर्डर क्वांटिटी थी आपकी 186, माइनस में आपका मिनिमम रीऑर्डर, मिनिमम यूजेस था 25, और ये मिनिमम था आपका 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 इंटू 4। ओके, तो इसको ऐड करेंगे फटाफट से, 636 माइनस 100, इट विल बी 536। 536 आपका आ गया यूनिट, दैट इज योर मैक्सिमम लेवल। अभी आपका लास्ट पार्ट रह गया है, लास्ट पार्ट, इसमें कि पूछा गया था एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल,
अब एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए, क्योंकि आपने मैक्सिमम लेवल तो निकाल ही लिया है और आपने मिनिमम लेवल भी निकाल ही लिया है, तो क्यों ना हम इन्हीं दोनों को जोड़ करके और इसको हाफ कर दें तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो मैक्सिमम ऑर्डर लेवल आया 36, मिनिमम हमने निकाला था 200 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 736 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा निकल करके 293 यूनिट। ये आएगा आपको, मिस्टेक हो गई, 368 यूनिट। ठीक है, इट इज़ वेरी मच सिंपल। चलिए, थैंक यू सो मच, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान से देखना है, इसका सॉल्यूशन आप मेरे साथ साथ ही करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के और ये चीज़ करिए, बहुत सिंपल, आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।